everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सारी चीजें ठीक हैं, ये भी समझ आ गया, किसी तो चीज का एरिया निकालना है, पर वो जो चीज है क्वाड्रेंट वो क्या होती है, वी डोंट नो व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो इस सवाल को आगे समझने से पहले हम पहले तो ये समझेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है। तो बात एक सर्कल की हो रही है, जी हाँ बिल्कुल सर्कल की बात हो रही है, तो एक सर्कल बना ही लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, सर्कल की बात हो रही है। साथ ही साथ आपको सरकमफेरेंस इसका 22 दिया गया है, उस पे बाद में आएंगे। क्वाड्रेंट क्या है ये समझते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दूं, यानी ये आपका पर्सनल पिज्जा जो होता है ना, छोटा वाला पिज्जा 4 हिस्सों में बटा हुआ था, इसे आप पिज्जा ही मान लो, इसे मैंने 4 बराबर हिस्सों में बटना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे, बट देख लो यहाँ पे ये आपका 4 हिस्सों में बट गया है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होगा, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। कुछ बात समझ आई? यानी एक सर्कल का जो 1/4 हिस्सा होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सर्कल के 1/4 पार्ट को वी विल से कि भैया ये क्वाड्रेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा था, ठीक है, इसे अच्छे से बांटती हूँ मैं। पहले ये एक ऐसे लाइन बनाई, फिर एक ऐसे लाइन बनाई, मैंने इसे 4 हिस्सों में बांटा। अब मैंने कहा ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। अब आप कहोगे क्या सबका निकालना है? ना ना ना, फिर तो पूरे सर्कल का ही निकाल लोगे ना। तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, आपसे कहा गया क्वाड्रेंट का, मतलब 1/4 हिस्से का। मतलब इस सर्कल के ये बाकी चीजें मैंने दी हटा, इतना सा जो हिस्सा है आपका, इसका आपको निकालना है, ठीक है। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसे अच्छे से मैं मार्क कर देती हूँ, इसका एरिया हमें निकालना होगा, यही है अपना क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, आ गई बात समझ में, सीधी सीधी बात है। पूरे सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है इट्स पाई आर स्क्वायर। तो इसके 4th पार्ट को निकालना है, सो वी विल इजीली कैन डू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर और निकल के आ जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, सही बात है, ऐसे ही करेंगे। किंतु परंतु क्या आपको पाई आर का आर पता है? तो आर, हाँ रेडियस, देखो यहाँ पे कहीं पे रेडियस कुछ दिया है फिर ना, यहाँ तो सरकमफेरेंस ही दिया है, रेडियस तो है ही नहीं। यहाँ तो अटक गए हम। अटके नहीं हो, अगर आपको सरकमफेरेंस दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप रेडियस निकाल सको। आपका यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले तो क्वाड्रेंट समझ में आया ना, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की अब हम बात करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होता है भैया? जैसे हमारा पेरीमीटर होता है, बाउंड्री है ना, इस पूरे के पूरे बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। ये सब चीजें डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने समझी है। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है आपको, 22 सेंटीमीटर दिया है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का? तो याद है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, इट्स 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है पक्का, सही बात है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। तो इसे अच्छे से लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की जगह मैंने लिख दिया उसका फॉर्मूला। अब अगर हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है भैया, 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, लिख दिया। ये चीज हमें ऑलरेडी सवाल में दिया। अब हमारा मकसद है आर निकालना, तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? चूंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट होने से पहले कि देखो मुन्ना, अगर तुमको क्वेश्चन में पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी गई है तो वही लगा देना, अगर कुछ नहीं दी है तो बिना सोचे समझे आंख पे हाथ रख के 22/7 लिख देना, ठीक है। मतलब आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, जहां जहां पे अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना दी गई हो तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7। आर हमें पता नहीं है तो वो तो हम निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22। अब हमें आर निकालना है तो इन सारी चीजों को उधर भेज देंगे, ये इसके साथ कुछ काम की तो है नहीं, वरना निकल के नहीं आएगा। तो आर क्योंकि हमें निकालना है तो ये इक्वल में हो जाएगा, इधर का 22 तो है ही, हाँ है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 22 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चीजें समझ में आई ना? इधर से उधर भेजी तो ये जिनके जो रोल थे वो बदल जाएंगे, जो गुणा हो रहा है वो भाग होगा, जो भाग हो रहा है वो गुणा होगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आ गया, 22 भी मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आ गया, 7 यहाँ पे जो था वो डिवाइड हो रहा था तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 22 तो ऑलरेडी विराजमान था तो वहां का वहां पे ऐसा ही रहेगा। 22 से 22 काट दो, काट दिया, आर आपका निकल के आ गया 7/2। सो दिस इज अवर रेडियस। क्या अब आप क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने शुरू में ही बता दिया था कि भैया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है तो उसका 1/4 हिस्सा निकालना है, हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इस सर्कल को उधर कर देते हैं, सर्कल जी इधर आइए, इनको भी उधर भेजेंगे तो ये भी यहाँ पे इसको टच कर दो, ये हो गई यहाँ पे टच, ठीक है। सो दिस वाज आवर सर्कल। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्या होगा? तो सबसे पहले क्वाड्रेंट हमने जो देखा कि पूरे सर्कल का चौथा भाग, 1/4 पार्ट। तो पहले तो सर्कल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं? हम लेते हैं पाई आर स्क्वायर। पर क्या हमें पूरे सर्कल का निकालना है? ना मुन्ना, इस सर्कल के 1/4 भाग का यानी 1/4 पार्ट को, तो ये हम लिख देंगे और इसी के साथ आपका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बन गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हमने खुद बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया तो इस बात पे लाइक करना तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास है 1/4, जी बिल्कुल है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई में पाई है। पाई का मैंने आपको बताया ही कि 22/7 लिख दो क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं, इंटू रेडियस क्या है आपका 7 × 2 एंड 7 × 2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा जाएगा। लिख दिया। आगे बढ़े, जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या काट सकते हैं? पहले तो 7 से 7 काट दो, कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये मेरे ख्याल से, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 हो गया। उसके बाद और कुछ मुझे कटता नजर नहीं आ रहा, नहीं कटेगा और कुछ भी। तो 11 × 7 कर दे, कर दो 77, 4 2 ज़ा 8, नीचे 4 और 2 बचे, याद रखना 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसे अगर हम आगे जैसे डिवीजन से निकालेंगे ना तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, तो इसीलिए हम इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से, कहीं पिज्जा कोई देखते रह जाए उसका 4th पार्ट निकलेगा कैसे, ये वो अच्छे से समझ पाए। उसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।